Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter linear programming. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया था. आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2. लेकिन एक्सरसाइज 7.2 देखने से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं. फर्स्ट टर्म है फिजिबल सॉल्यूशन. अब ये क्या है? तो फिजिबल रीजन जो हम शेडेड रीजन दिखाते थे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमने दिखाया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो उसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन. तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन. अब ये कंस्ट्रेंट्स क्या है ये देखते हैं पहले. तो कंस्ट्रेंट्स क्या है? लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसी इनइक्वालिटीज़ होती है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या फिर जो कुछ भी है इस टाइप के लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स. और उस कंस्ट्रेंट को अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी पॉइंट उस फिजिबल रीजन का या शेडेड रीजन का, उस पॉइंट को हम कहेंगे सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन. और तीसरा है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. तो प्रीवियस एक्सरसाइज में जो हमारा शेडेड रीजन था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आता था. मतलब अब हम सॉल्व करने वाले जो एग्जाम्पल हैं उसका सॉल्यूशन सिर्फ कहाँ पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है? नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ा है, मतलब x पॉजिटिव है. यहाँ पर y पॉजिटिव है एंड x एंड y पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इसका मतलब हमारा फिजिबल रीजन कहाँ पर आएगा या फिर शेडेड रीजन कहाँ पर आएगा? ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफिकली. इन इक्वेशंस या इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स. 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 18, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10, ये है कंस्ट्रेंट्स. एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस. तो हमने डेफिनेशन में देखा ना कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो ये दोनों को कहते हैं कंस्ट्रेंट्स और ये दोनों हैं नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. प्रीवियस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में कोई भी चेंज नहीं है. चेंज आएगा सिर्फ ग्राफ में आएगा, ये टेबल में कोई चेंज नहीं होगा. तो टेबल एज इट इज़ है. यहाँ पर गिवन इनइक्वालिटीज़ क्या है? यहाँ पर 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 18 और यहाँ पर है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10. अब यहाँ पर क्या करना है? इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कन्वर्जन हमें इक्वालिटीज़ में करना है. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. अब यहाँ पर x एंड y कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर हम एज यूजुअल हम x कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? 0. अगर x कोऑर्डिनेट हम 0 लिया तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पर क्या रहेगा? 2y इज इक्वल टू 18. तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 9. तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया? 0,9. अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं. अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर लो तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ रहेगा 3x इज इक्वल टू 18. 3 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा तो 3 6 18, मतलब यहाँ आएगा 6. तो पॉइंट हो गया 6,0. सिमिलरली सेकेंड इनइक्वालिटीज़ के लिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, तो y रहेगा y इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है, y आएगा 10. देखो ये y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट हो जाएगा 0,10. अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा. 2x प्लस 0 2x, 2x इज इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू आ गई 5. तो पॉइंट हो गया 5,0. अब यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन साइड पर है या ओरिजिन साइड पर नहीं है, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन या टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ये हमें डिसाइड करना है. तो उसके लिए ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या है? ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज़ में पुट करने हैं. तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू 0 पुट करनी है. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 18. तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 क्या आएगा?
0, 0 लेस देन और इक्वल टू 18। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये हमें डिसाइड करना है। तो 0 इज इक्वल टू 18 तो नहीं है, लेकिन 0 लेस देन भी है यहाँ पर। 0 लेस देन 18 ये ट्रू है, 0 लेस देन 18 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो रीजन कहाँ पर होता है, ओरिजिन साइड पर। रीजन कहाँ पर रहता है, ओरिजिन साइड। अब यहाँ पर भी लेते हैं टेस्ट। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई की जगह 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 10। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये भी ट्रू है, 0 लेस देन 10 है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब इसका भी रीजन कहाँ आएगा, ओरिजिन साइड पर आएगा, ओरिजिन साइड। अब हम जो पॉइंट्स हमें मिले हैं एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पर ग्राफ में क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो 0,9। तो 0,9 पॉइंट कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। तो वाई एक्सिस पर 9 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट है 6,0, तो 6,0 पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा यहाँ पर। अब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 18, ये लाइन मिलेगी। तो देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, 3x + 2y इज इक्वल टू 18। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 10। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,10। अब देखो 0,10 यहाँ पर है, y एक्सिस पर पॉइंट आएगा यहाँ पर 0,10। और दूसरा पॉइंट है 5,0, तो 5,0 यहाँ पर आएगा x एक्सिस पर। अब ये दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं, हमें सेकेंड लाइन मिलेगी। तो ये दूसरी भी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर रीजन कहाँ पर आएगा, तो दोनों लाइन का कंबाइंड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और दोनों का रीजन कहाँ पर है, ओरिजिन साइड पर है। ठीक है, तो ओरिजिन साइड पर देखो ये लाइन है, ये ओरिजिन साइड मतलब यहाँ पर है। और ये लाइन है, ये जो लाइन है इसका भी क्या है, ओरिजिन साइड है। तो देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल नहीं एक्चुअली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, इसका कंबाइंड एरिया हो जाएगा। और उस कंबाइंड एरिया को हम शेडेड रीजन से दिखाएंगे और उसको कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये है शेडेड रीजन और इसे कहेंगे हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के यहाँ, अब देखो एरिया यहाँ पर नीचे नहीं आया, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सिर्फ दो, और वो पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए एरिया दोनों लाइन के नीचे ही, नीचे मतलब यहाँ पर भी आना चाहिए था, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन नहीं आया। क्योंकि अगर ये एरिया सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, लेकिन हमें क्या दिया है, एक्स पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट गया एरिया तो दोनों भी निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो वाई नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर वाई क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए एरिया सिर्फ कहाँ पर आएगा, शेडेड रीजन, या ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। कब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ ये कंडीशन होगी तब, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये कॉर्नर है, इस एरिया का, इस रीजन का, फिजिबल रीजन का ये क्या है, कॉर्नर है। तो इसको हमने पहले से कहा है O, बड़ा करते O। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम कहेंगे ये, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये पॉइंट है B। और यहाँ पर ये जो 9 लिखा है ना, यहाँ पर पॉइंट है C। तो यहाँ पर देखो OABC इज कॉल्ड एज फिजिबल सॉल्यूशन। Therefore, the shaded region OABC रिप्रेजेंट्स द फिजिबल सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 7.1 में हम क्या कहते थे, द शेडेड रीजन का नाम नहीं लिखते थे क्योंकि वहाँ पर इन्फानाइट एरिया था, रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। एरिया तो हम पहले से ही ड्रॉ या शेडेड रीजन दिखाते थे, लेकिन वो कहाँ पर आता था, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आता था। लेकिन अब क्या हो गया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स या इसको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। ओल्ड सिलेबस में इसको कहते हैं नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्ट करता है एरिया को कि ताकि एरिया नेगेटिव ना हो। एरिया हम क्या कर रहे हैं, ये शेडेड रीजन मतलब एरिया दिखा रहे हैं, तो एरिया अंडर द लाइन, ठीक है, लेकिन कॉमन एरिया हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए वो नेगेटिव मतलब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा।
सेकेंड एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। और ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। मतलब हमारा एरिया इस एग्जाम्पल में भी कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो गिवन इनइक्वालिटीज पहले लिखते हैं। फर्स्ट है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, और दूसरी है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज का कन्वर्जन इक्वालिटी में करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो ये 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 3y 3y, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जार 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2। अब यहाँ पर हम 0 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन या प्लॉट करने के लिए हमें ईजी होता है, इसीलिए। अदरवाइज आप यहाँ पर 0 की जगह 1 2 -1 -2 -3 कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू 3 0 रहेगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आएगी 3, तो पॉइंट हो जाएगा 3,0। अब इसके लिए ओरिजिन टेस्ट करते हैं पहले। तो ओरिजिन टेस्ट देखो, x साइन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0, वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये पूरी LHS हो जाएगी 0 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो 0 लेस देन 6 ये ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई करती है, तो रीजन कहाँ पर आएगा, ओरिजिन साइड, रीजन आएगा ओरिजिन साइड पर। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करेंगे, तो 0 प्लस वाई वाई, तो y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2। अब यहाँ पर x y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 2,0। अब ओरिजिन टेस्ट चेक करते हैं, x एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 2। अब देखो 0 ग्रेटर देन 2 ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। अब ये फॉल्स है, तो रीजन क्या होगा, तो रीजन आएगा नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड पर आएगा रीजन। अब हम ये ग्राफ में प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। देखो अब टेबल में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,2, तो 0,2 यहाँ पर आता है, 0,2 y एक्सिस पर, एंड 3,0 आता है x एक्सिस पर। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने से हमें फर्स्ट लाइन मिल जाएगी। तो ये है लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब सेकेंड लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,2। अब 0,2 सेम है, दोनों के लिए एक पॉइंट कॉमन है। और दूसरा पॉइंट है 2,0, 2,0 मतलब यहाँ पर आएगा x एक्सिस पर। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट ज्वाइन करते हैं, हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये लाइन मिलेगी। ये हो गई दूसरी लाइन। अब हमें क्या करना है, फिजिबल सॉल्यूशन, उससे पहले हमें कॉमन रीजन डिसाइड करना है। अब ये जो फर्स्ट लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसका जो एरिया है वो क्या है, ओरिजिन साइड है, मतलब यहाँ पर है, नीचे ये लाइन है और इसके नीचे है एरिया। और जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसका रीजन कहाँ पर है, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, तो यहाँ पर है। तो दोनों का कॉमन रीजन ये है, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, हमने यहाँ पर नाम भी देते हैं ये B, और ये जो पॉइंट है इसको C। तो ये जो रीजन है हम डायरेक्टली ड्रॉ भी करते हैं, छोटा एरिया है, तो ये जो एरिया है ये फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो एरिया है या ये जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू है, एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया इस लाइन के नीचे, मतलब यहाँ पर भी एरिया आ सकता है, लेकिन ये दोनों की वजह से ये एरिया यहाँ पर नहीं आएगा, या फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नहीं आएगा। Therefore, ABC represents feasible solution.
नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 4x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल टू 28, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये दोनों है, ये तो है क्या है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, एंड ये तीनों नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, वो क्या है, कंस्ट्रेंट्स। अब गिवन इनइक्वालिटीज़ लिखते हैं पहले, तो ये है 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यहाँ पर है 4x प्लस 7y लेस देन और इक्वल टू 28, और थर्ड है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसको पहले इक्वालिटीज़ में कन्वर्जन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28, और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर करेंगे, 0 इस लाइन के लिए, तो x 0 है तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, रहेगा 4y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,3। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो y की टर्म 0 हो जाएगी, रहेगा 3x इज इक्वल टू 12, 3 यहाँ पर भेज दो, डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आएगी 4, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 4,0। अब ओरिजिन टेस्ट करते हैं, ओरिजिन मतलब हमारा सॉल्यूशन ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा या फिर टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, ये हम डिसाइड करते हैं स्पेसिफिक इस लाइन के लिए। तो यहाँ पर ओरिजिन के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 0 तो 12 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है, ओरिजिन टेस्ट फॉल्स आती है, तो रीजन कहाँ पर होता है, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अब दूसरी लाइन के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, रहेगा 7y इज इक्वल टू 28, 7 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 4, तो पॉइंट हो जाएगा 0,4। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो 7y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 4x इज इक्वल टू 28, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 7,0। अब ओरिजिन टेस्ट लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट x एंड y की वैल्यू 0 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 28, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 28, 0 लेस देन 28 ये क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो रीजन कहाँ पर आएगा, ओरिजिन साइड पर आएगा, ओरिजिन साइड। और यहाँ पर देखो अब y की, यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, तो अगर x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की 1 ही रहेगी, और पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1। यहाँ पर दूसरी वैल्यू लेने की, y इज इक्वल टू 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं x की वैल्यू, तो एक ही पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1, यहाँ पर 1 ही है, ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया 0,1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ओरिजिन टेस्ट चेक करते हैं, x एंड y की वैल्यू 0 पुट करनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर x है ही नहीं तो सिर्फ y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 0 ग्रेटर देन 1, 0 1 से बड़ा है, इसका मीनिंग हो गया, तो ये क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो एरिया कहाँ पर आएगा, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 ये लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0,3, 0,3 आएगा y एक्सिस पर यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है 4,0, 4,0 आएगा यहाँ पर, तो ये दो पॉइंट कनेक्ट करते हैं, ये हो गई लाइन। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,4, 0,4 यहाँ पर है 0,4, और दूसरा पॉइंट है 7,0, 7,0 एक्स एक्सिस पर यहाँ पर है, दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं। और थर्ड लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके लिए पॉइंट है 0,1। अब 0,1 पॉइंट कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर, और 1 पर होगा, तो यहाँ पर होगा 1। अब ये देखो y इज इक्वल टू 1, ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल होती है और वो y एक्सिस के जहाँ पर 1 है +1 वहाँ से पास होगी और वो x एक्सिस को पैरेलल होगी।
ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू 1। अब तीनों का कॉमन रीजन डिसाइड करते हैं। पहले फर्स्ट लाइन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इस लाइन का एरिया कहाँ पर है, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये ऊपर आ गया, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझने के लिए लिखते हैं, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एरिया कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा यहाँ पर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी आएगा इसमें पूरा। अब दूसरी लाइन क्या है, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28, तो उसका कहाँ पर आएगा, ओरिजिन साइड पर आएगा। देखो यहाँ पर ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड मतलब लाइन के नीचे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और y इज इक्वल टू 1, इसके लिए, इस लाइन के लिए क्या है, नॉन ओरिजिन साइड, ये लाइन है और इसका नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर है। अब तीनों का कॉमन रीजन अगर फाइंड आउट किया जाए तो ये एरिया आएगा। पहले एरिया दिखाते हैं यहाँ पर। तो तीनों लाइन का कंबाइंड एरिया ये है और इसे हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। तो उसको नाम देते हैं यहाँ पर पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर सी और यहाँ पर देते हैं डी। देखो एरिया y इज इक्वल टू 1 इस लाइन से नीचे नहीं आएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर ये एरिया जो है ये दोनों लाइन का कंबाइन एरिया है, लेकिन y इज इक्वल टू 1 का एरिया यहाँ से ऊपर है, नीचे नहीं है, तो यहाँ इसलिए ये एरिया नहीं आ गया। तो ये है हमारा फिजिबल solution. Therefore, the shaded region A, B, C, D represents the feasible solution. Shaded region को नाम देते हैं हम लोग, कुछ भी नाम दे दो। ये जो पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, इसे हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। एक्सरसाइज 7.4 के लिए हमें इसको कहेंगे कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि ये जो एरिया है इसका कॉर्नर यहाँ पर है, दूसरा कॉर्नर यहाँ पर है, तीसरा कॉर्नर यहाँ पर है और चौथा कॉर्नर यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 2, ठीक है, जो कुछ भी है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ABCD आर कॉल्ड एज कॉर्नर पॉइंट्स। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है, x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24, 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 21, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज़, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, और ये दोनों है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं, x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24, यहाँ पर है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 21, और यहाँ पर है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9। अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कन्वर्जन इक्वालिटीज़ में करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब क्या करना है, पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करते हैं, 0, तो ये 0 हो गया, रहेगा सिर्फ 4y इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 6, तो पॉइंट हो जाएगा 0,6। अब y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो y 0 इंटू 4 0, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 24। अब देखो ये 24 बहुत बड़ा पॉइंट है, 24,0। अभी इस लाइन के लिए x कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर 0 इंटू 3 0, तो y क्या हो गया 21, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अब ये 0,21, y एक्सिस पर 21 हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं, तो ये 0 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो यह आएगा 7, तो ये हो गया 7,0। और यहाँ पर भी लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा 9, पॉइंट रहेगा 0,9। अब y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो x हो जाएगा 9, तो पॉइंट आएगा 9,0। अब हर एक की ओरिजिन टेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो ओरिजिन क्या है, O0,0, तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 24, ये पूरी LHS हो जाएगी 0 लेस देन और इक्वल टू 24। अब 0 लेस देन और इक्वल टू 24 ये क्या है, ट्रू है, 0 लेस देन 24 ट्रू है, तो रीजन कहाँ पर होगा, ओरिजिन साइड पर होगा, ओरिजिन साइड। यहाँ पर x एंड y मतलब 0 0 यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 21, तो ये पूरी LHS क्या हो जाएगी 0
लेस देन और इक्वल टू 21। तो यहाँ पर भी एरिया ये ट्रू हो गया। अगर ओरिजिन टेस्ट ट्रू आती है तो रीजन कहाँ पर होता है, ओरिजिन साइड पर होता है, और ओरिजिन टेस्ट अगर फॉल्स आती है तो नॉन ओरिजिन साइड पर होता है। अब यहाँ पर 0 एंड 0 पुट करते हैं तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 9, तो ये हो गया 0 लेस देन और इक्वल टू 9, तो ये भी ट्रू है। 0 लेस देन 9 तो ये ट्रू है। इसका मतलब इसका भी रीजन कहाँ पर होगा, ओरिजिन साइड पर होगा, ओरिजिन साइड। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हर एक ग्राफ के लिए क्या जरूरी है, स्केल जरूरी है। तो अब यहाँ पर स्केल लिखा है, हर एक ग्राफ में लिखना है, एक्चुअली हम भूल गए थे। अब देखो स्केल क्या है, ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट। अब 3 यूनिट क्यों लिया, प्रीवियस एग्जाम्पल में हर एक एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, स्केल ऑन दी बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि वहाँ पर नंबर्स छोटे छोटे थे। लेकिन अब क्या है 24, 21 इतने बड़े नंबर्स हैं, तो हमारा ग्राफ भी ये एडजस्ट होना चाहिए, इसलिए हमने स्केल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और हर एक ग्राफ में टॉप में, राइट कॉर्नर के टॉप में क्या करना है, स्केल लिखना है, वो जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन के लिए क्या है 0,6। अब 0,6 ये यहाँ पर होगा 0,6। दूसरा पॉइंट है 24,0, 24,0 एक्स एक्सिस पर होगा, यहाँ पर 24,0। दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ये हो गया फर्स्ट लाइन, x + 4y इज इक्वल टू 24। अब दूसरी लाइन है 3x + y इज इक्वल टू 21, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,21। अब 0,21 आएगा x एक्सिस पर, यहाँ पर 21 पर। और दूसरा पॉइंट है 7,0, 7,0 x एक्सिस पर। अब x एक्सिस पर 7 नहीं दिख रहा है, 6 के बाद डायरेक्ट क्या है 9, तो 6 एंड 9 के बीच क्या है 7 एंड 8, तो 6 के पास 7 होगा और 9 के पास क्या होगा 8। तो यहाँ पर मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूँ अप्रॉक्सीमेट। अब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ये है दूसरी लाइन 3x + y इज इक्वल टू 21। अब तीसरी लाइन क्या है, x + y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट पॉइंट है 0,9, तो 0,9 y एक्सिस पर आएगा यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट है 9,0, 9,0 यहाँ पर आएगा। ये दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं, तो ये हो गई लाइन x + y इज इक्वल टू 9। अब तीनों का रीजन देखो, यहाँ पर ऊपर टेबल में तीनों का रीजन क्या है, ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन साइड देखो, फर्स्ट लाइन x + 4y इज इक्वल टू 24, ये जो लाइन है इसका एरिया ओरिजिन साइड मतलब नीचे आएगा, ये पूरा आएगा यहाँ से नीचे, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये एरिया आएगा लाइन के नीचे। अब दूसरी लाइन क्या है 3x + y इज इक्वल टू 21, तो देखो ये जो लाइन है इसका भी एरिया क्या आएगा, नीचे आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, और ये ऊपर, मतलब हमारा एरिया सिर्फ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और तीसरी लाइन है x + y इज इक्वल टू 9, ये जो लाइन है इसके भी नीचे आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब देखो तीनों का कॉमन रीजन पहले दिखाते यहाँ पर। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन, और तीनों लाइन का कॉमन रीजन है। यहाँ पर देखो ये छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, और ये जो लाइन है x + y इज इक्वल टू 9, उसका एरिया वो नहीं है। तो यहाँ पर ओरिजिन है वो, यहाँ पर नाम देते हैं ये OA, यहाँ पर B, हर एक कॉर्नर को नाम देना है, यहाँ पर C और यहाँ पर D। तो OABCD is the feasible solution. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर x + y लेस देन और इक्वल टू 5, 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो ये दोनों क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं, ये दोनों भी कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस हैं या दो लाइन हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक है y इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये हो गया लाइन हमारी, और यहाँ पर क्या है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये रीड करेंगे सिर्फ, तो ये क्या है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी ये जो पार्ट है ये क्या है
0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मीनिंग क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट सेपरेट नहीं दिया है, इसमें ही हमें एडजस्ट करके दिया है। तो यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 हैं, तो पहले हम ये लिखते हैं गिवन इनइक्वालिटीज़ में x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5। दूसरा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। और यहाँ पर लिखते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और यहाँ पर y इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे का पार्ट क्या है, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर इन इक्वेलिटीज़ का कन्वर्जन इक्वेलिटी में करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अभी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 ये लाइन हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। उसके नीचे वाला जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 ये लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस। x एक्सिस पर जहाँ पर 3 है वहाँ से पास होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 3 y एक्सिस पर जहाँ पर 3 है वहाँ से पास होगी एंड पैरेलल होगी x एक्सिस को। तो ये दोनों लाइन डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम पहले पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी 5, तो पॉइंट हो जाएगा 0,5। अब y की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 5, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 5,0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 कंसीडर करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, तो पॉइंट हो जाएगा 0,4। अब y 0 कंसीडर कर लो, 2x इज इक्वल टू 4 रहेगा, और x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2,0। अब यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी 3 फिक्स है, तो x की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू 3 की 3 रहेगी। y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 3,0, एक ही पॉइंट काफ़ी है। अब यहाँ पर y की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो y कंपलसरी 3, तो x 0 ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 0 लिया, तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3। अब ओरिजिन टेस्ट डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स x एंड y यहाँ पर पुट करते हैं इन इक्वेलिटीज़ में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 5, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 0 लेस देन 5 ये ट्रू है। अगर ट्रू आता है ओरिजिन टेस्ट, तो रीजन कहाँ पर होगा, ओरिजिन साइड पर होगा, ओरिजिन साइड। यहाँ पर भी x एंड y की वैल्यू पुट करते हैं 0 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ये पूरी LHS की कैलकुलेशन आएगी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब 0 ग्रेटर देन 4 ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। अब ओरिजिन टेस्ट फॉल्स है, तो रीजन कहाँ पर होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 3, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 3 क्या आता है, ट्रू आता है, ट्रू है, तो यहाँ पर क्या आएगा ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड आएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्योंकि ओरिजिन टेस्ट में y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो ये 0 लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये भी क्या है ट्रू है, तो यहाँ पर रीजन कहाँ पर होगा ओरिजिन साइड। अब ये चारों लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब हम पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए फर्स्ट पॉइंट है 0,5 यहाँ पर हो आएगा, और दूसरा पॉइंट है 5,0 यहाँ पर आएगा। दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं। ये हो गई लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो उसके लिए पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 0,4, 0,4 यहाँ पर आएगा 0,4, और दूसरा पॉइंट है 2,0, 2,0 एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आएगा। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं। सेकेंड लाइन मिली हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब थर्ड लाइन x इज इक्वल टू 3, तो देखो x इज इक्वल टू 3 ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है, पॉइंट 3,0, 3,0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पास होगी, और वो लाइन y एक्सिस को पैरेलल होगी। ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 कौन से पॉइंट से पास हो रही है 0,3, तो 0,3 पॉइंट यहाँ पर है, और वो लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी। अब हमने चारों लाइन ड्रॉ की है। अब क्या करेंगे, चारों लाइन का कॉमन एरिया,
फर्स्ट लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये जो लाइन है इसका रीजन कहाँ पर है, ओरिजिन साइड, तो ये रीजन यहाँ पर आएगा नीचे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये डायरेक्टली नहीं दिए हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स में ही उसको एडजस्ट किया है, तो इसका रीजन हो गया नीचे। अब सेकेंड लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये जो लाइन है इसका रीजन कहाँ पर है, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये ऊपर हो गया यहाँ पर। तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 3, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y-एक्सिस, इसका रीजन है ओरिजिन साइड, तो ओरिजिन साइड यहाँ पर है लेफ्ट साइड पर, तो ये रीजन हो जाएगा। और y इज इक्वल टू 3 के लिए भी ओरिजिन साइड मतलब ये नीचे आएगा, इसका मतलब चारों का कॉमन रीजन ये हो जाएगा, ये जो रीजन है ये कॉमन, ये ट्रायंगल भी नहीं आएगा, तो चारों लाइन का कॉमन एरिया ये है। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल नहीं आएगा क्योंकि ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका रीजन नीचे है तो ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर नाम देते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये, यहाँ पर B कॉर्नर पॉइंट है C, यहाँ पर D और यहाँ पर क्या है E, तो यहाँ पर ABCDE रिप्रेजेंट्स द फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 2, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, माइनस 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, ये है कंस्ट्रेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज़, और ये दोनों है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। पहले गिवन इनइक्वालिटीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पर x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहाँ पर माइनस 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ लिख दिया। अब उन इनइक्वालिटीज़ का कन्वर्जन इक्वालिटीज़ में करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये कैलकुलेशन आपने यहाँ दिखाया तो भी चलेगा, नहीं दिखाया तो भी चलेगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, -2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, 2 कैंसिल होगा, रहेगा -1, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो यहाँ पर पॉइंट होगा 0, -1। अब y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0, x माइनस 0 x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो पॉइंट आएगा 2, 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे तो y 3 आएगा, पॉइंट हो जाएगा 0, 3। y 0 कंसीडर करेंगे तो x 3 होगा, पॉइंट हो जाएगा 3, 0। यहाँ पर भी माइनस साइन है तो थोड़ा सा केयरफुली करना है। x इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे तो 0 इंटू -2 0, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर रहेगा y इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट हो जाएगा 0, 4। अब y की वैल्यू 0 लेते हैं तो y 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, -2x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर करते हैं -2x इज इक्वल टू 4, तो ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, तो x इज इक्वल टू आएगा -2, तो यहाँ पर -2, 0। अब हर एक के लिए ओरिजिन टेस्ट हमें चेक करना है, तो देखो ओरिजिन टेस्ट के लिए x एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ में पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका रीजन कहाँ पर आएगा, ओरिजिन साइड, क्योंकि ये क्या है, ट्रू है तो ओरिजिन साइड आएगा, फॉल्स है तो नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पर भी करते हैं तो ये हो जाएगा 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन है यहाँ पर, तो ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं होता है तो ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो रीजन कहाँ पर रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, अब यहाँ पर डिसाइड करते हैं -2 इंटू 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 4, ये पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन 4 ये क्या है, ट्रू है तो रीजन कहाँ पर होगा, ओरिजिन साइड पर, ओरिजिन साइड।
टेबल मिला है, तो हम क्या करते हैं अब पॉइंट प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो अब फर्स्ट लाइन के लिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इस लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है 0, -1। अब 0, -1 कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर होगा, लेकिन वो नेगेटिव y एक्सिस पर होगा। तो देखो कहाँ पर होगा नेगेटिव y एक्सिस, मतलब यहाँ होगा 0, -1 यहाँ पर होगा। ये लाइन हम थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 2, 2, होगा x एक्सिस पर, पॉजिटिव x एक्सिस पर यहाँ पर। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने से हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं x + y = 3। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है 0, 3 यहाँ पर आएगा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 3, यहाँ पर आएगा। दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ये हो गई दूसरी लाइन x + y = 3। अब तीसरी लाइन के लिए, तीसरी लाइन क्या है -2x + y = 4। फर्स्ट पॉइंट है 0, 4 होगा y एक्सिस पर यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट है -2, अब -2, ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा, लेकिन -2 है इसलिए वो नेगेटिव x एक्सिस पर होगा यहाँ पर। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं, तो ये हो गई तीसरी लाइन। अब रीजन ड्रॉ करते हैं, तीनों का कॉमन रीजन। तो फर्स्ट लाइन जो है x - 2y = 2, ये ओरिजिन साइड है। अब ये ओरिजिन के नीचे है, तो ये जो रीजन है ऊपर का, ये पूरा रीजन क्या हो गया उसके लिए ओरिजिन साइड, और नीचे का नॉन ओरिजिन। तो हमें ओरिजिन चाहिए तो ऊपर आएगा, और रहेगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये रीजन तो नहीं आएगा ट्रायंगल, यहाँ से ऊपर का आएगा ये पूरा रीजन, यहाँ से इन्फिनिटी तक। अब दूसरी लाइन जो है x + y = 3, तो इसका रीजन क्या है नॉन ओरिजिन साइड। ये लाइन है, यहाँ ओरिजिन साइड हो गया, तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये पूरा एरिया हो जाएगा। और दूसरी लाइन है, सॉरी तीसरी लाइन -2x + y = 4, ये लाइन उसका है ओरिजिन साइड, मतलब ये रीजन। अब देखो ये लाइन का रीजन यहाँ से नीचे नहीं है, तो यहाँ से आगे है, तो इस लाइन का यहाँ पर भी आता है, इस लाइन का यहाँ पर भी आता है। मतलब ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ से आगे, अब यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा, वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। तो तीनों का कॉमन रीजन ये हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसका रीजन ऊपर है, नीचे नहीं है। ये दोनों का है यहाँ पर, लेकिन ये लाइन का नहीं है, तो ये है फिजिबल रीजन। अब यहाँ पर नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर ये है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर देखो ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो यहाँ पर शेडेड रीजन का जैसे ABCD E ऐसे हम नाम देते थे, यहाँ पर नहीं दिया तो भी चलेगा, या फिर इसको ऐसा कहा तो भी चलेगा। यहाँ तक का, यहाँ पर कहा जाएगा x एक्सिस तक, और ऊपर कहाँ तक जाएगा ये y एक्सिस तक, तो इसको नाम ना देना ही सही है। देयरफॉर शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द फिजिबल सॉल्यूशन। लास्ट के दो क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, वो थोड़े से अलग हैं। अलग क्यों हैं, तो हमने 6 एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो वहाँ पर कंस्ट्रेंट्स मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज हमने डायरेक्ट गिवन थी, लेकिन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर वर्ड एग्जाम्पल है। तो वर्ड एग्जाम्पल का कन्वर्जन हमें सिंबॉलिकल फॉर्म में करना है, मतलब लीनियर इन इक्वेशन में करना है, और उसके बाद हमें ये टेबल एंड ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वो दोनों के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th एंड 8th एग्जाम्पल देखेंगे। वीडियो छोटा हो जाएगा, फिर भी वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।